आज आपकी हेडिंग है समांतर संयोजन। आज हम पढ़ेंगे समांतर संयोजन के बारे में। बट इससे पहले आप लोग को ये जानना है कि ये होता क्या है। इससे पहले हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया श्रेणी संयोजन के बारे में। आज आपकी हेडिंग समांतर संयोजन। और एक बात कहूँगा, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है आपकी हेडिंग? समांतर संयोजन। क्या है समांतर संयोजन के बारे में? कह रहा है सेलों का समांतर संयोजन में सभी सेलों के पहले सिरे में एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है। मेरे दोस्त क्या कह रहा है कि सेलों का समांतर संयोजन में सभी सेलों यानी कि जितने सेल हैं आपके पास उनको कह रहा है सभी सेलों के पहले सिरे से में एक बिंदु से क्या होता है दूसरे बिंदु को जोड़ा जाता है। क्या कह रहा है कि जो जितने आपके पास सेल हो उनको एक सेल के एक सिरे से दूसरे सेल के दूसरे सिरे से क्या किया जाता है भैया? जोड़ा जाता है। फिर कह रहा है कि माना आपका ये फिगर है, देख लीजिए। देखिए आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये क्या है आपका? कौन सा प्रतिरोध है? जो स्मॉल आर है आपका, ये क्या भैया? आंतरिक प्रतिरोध है। जो कैपिटल आर आपका क्या भैया? ये बाह्य प्रतिरोध है। कह रहा है कि माना n सेलों को, ये जो आपका सेल है यहाँ पे देखिए ये n सेल लगे हुए हैं आपके। क्या लगे हुए भैया? n सेल है। कह रहा माना n सेलों जिनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। आप लोग देख रहे हैं ना, देखिए जितने सेल है सबको किस क्रम में जोड़ा गया भैया? n सेलों को किसमें? समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ही है। यानी कि आपका क्या है? प्रत्येक में विद्युत वाहक बल क्या है भैया? ये यहाँ पे ई है। क्या भैया? प्रत्येक विद्युत वाहक बल क्या भैया? ई है, जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल क्या है मेरे भाई? ई है। फिर देखिए कह रहा तथा आंतरिक प्रतिरोध, हमने बताया ना आपको जो ये प्रतिरोध लगा हुआ है ये आपका अंदर की तरफ लगा हुआ है। क्या है? तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। क्या भैया? तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। n सेलों का विद्युत वाहक बल क्या भैया? हमने आपको बताया ना अभी, n सेलों का विद्युत वाहक बल क्या है? विद्युत वाहक बल बराबर E है। फिर कह रहा है कुल आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि यहाँ पे कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या है आपका? यानी कि कह रहा है कि कुल आंतरिक प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोधों के बारे में बात कर रहा है। आपका बाह्य प्रतिरोध भी जो है और वो आंतरिक प्रतिरोध है। कुल आंतरिक प्रतिरोध कह रहा है कि 1/r1 प्लस 1/r स्मॉल r प्लस 1/r स्मॉल r प्लस 1/r यानी कि n बार। यानी कि मान लीजिए ये तो आपको हम 4 बार दिखाए हैं, बट ये समझिए कि ये आपका कई बार हो। क्या होगा? उसको n मान लेंगे। क्या होगा भैया? n बार। तो यदि ये इसके बराबर है तो इसको बना लेंगे इतना बराबर इतना कर रहा है 1/r1 इक्वल टू 1/r क्या है? गुणे में n। यानी कि जो ये तो आपका एक ही है, बट ये वाला आपका कितना है? n बार है। कितनी बार भैया? क्या है? कितनी बार आपका? n बार है। कौन सा? ये वाला आपका, ये वाला पार्ट आपका कितनी बार है? कितनी बार है? n बार है। यानी कि कई बार है जिसकी हम गिन नहीं सकते। आपको कह रहा है कि 1/r1 इक्वल टू 1/r इंटू n। फिर कह रहा है 1/r1 इक्वल टू n अपान क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1/r1 इक्वल टू n/r। यदि मान लीजिए इसका व्युत्क्रम ले लें तो क्या होगा? मान लीजिए जैसे 1/2 है बराबर है इसके 2/3। अगर हम कह दें कि इसका व्युत्क्रम ले लें, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है भैया? उल्टा होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। यानी कि 2/1 कर सकते हैं, इसको 3/2 कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? बराबर है कि नहीं? ये इसके बराबर है कि नहीं? है ना? नहीं पता? चलिए हम बता रहे हैं कैसे बराबर है। देखिए इसका इधर गुणा करवा दीजिए, इसका इधर गुणा करवा दीजिए, हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये वाला इसका भी इधर गुणा करवाएंगे, 3/2 हो जाएगा इक्वल टू इधर 2 गुणे में बटे में। यही नाम लिखे थे भैया व्युत्क्रम लेने पर। तो क्या हुआ? ये 1/r1 है बराबर है n किसके? r के। तो उसका हमने क्या किया भैया? व्युत्क्रम ले लिया। व्युत्क्रम लेने पर ये मान पलट जाएगा। तो जो 1/r1 था वो हो गया आपका r1 हो गया इक्वल टू ये नीचे था ये ऊपर चला गया, वो ऊपर था ये नीचे चला आया। व्युत्क्रम लेने पर बस उसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो गया? r1 इक्वल टू हो जाएगा r/n। क्या हो गया भैया? r/n। चलिए एक बार हम पूरा फिर से इसके बारे में बता देते हैं आपको। देखिए क्या है ये चीज। आइए कह रहा है कि आपका हेडिंग है समांतर संयोजन। क्या है? समांतर संयोजन। इसके बारे में कह रहा है सेलों का समांतर संयोजन में सभी सेलों के पहले सिरे में एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से क्या करते हैं भैया? जोड़ देते हैं। यानी कि पहले जो सेल लगा आपका, सेल के पहले सिरे के एक बिंदु तथा दूसरे सिरे के दूसरे बिंदु से क्या करते हैं भैया? जोड़ देते हैं। फिर देखिए कह रहा है कि देखिए आपका ये फिगर, इसमें कौन सी धारा बह रही है आपकी?
कुल धारा आपकी क्या भैया आई बह रही है, और यहाँ पे इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है स्मॉल आर है, और जो बाह्य प्रतिरोध आपका क्या भैया कैपिटल आर है। क्या भैया कैपिटल आर, कौन सा कैपिटल आर। और इसमें जो विद्युत वाहक बल है कौन सा है, जो विद्युत वाहक बल है आपका क्या है ई है। क्या भैया विद्युत वाहक बल आपका ई है, और धारा कौन सी बह रही है आई। आप यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं सर जी ये क्या लिखे भैया, ये कुंजी लगी हुई है। ये कौन सी कुंजी है आपकी भैया, ये खुली कुंजी है। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था जो बंद कुंजी होती है कुछ ऐसे करके होती है, ऐसे करके होती है। जो ये बंद कुंजी, ये आपकी कुंजी जो बंद है, ये आपकी कौन सी कुंजी भैया खुली कुंजी है। देखिए कह रहा है कि माना एन सेल, कह रहा माना एन सेल जिनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जो ये एन सेल लगे हुए हैं, ये आपके एन सेल जो लगे हैं उनको किस क्रम में जोड़ा गया भैया, उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल है। सेल आपका एन सेल लगे हुए हैं, सेल कई टू है, लेकिन उनका जो विद्युत वाहक बल है क्या भैया आपका सब में ई ही लगा हुआ है। क्या है जिसका विद्युत वाहक बल क्या भैया ई है, तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या भैया आर। हमने आपको बताया ना ये जो आर स्मॉल आर लिखा हुआ है ये आपका आंतरिक प्रतिरोध है, जो कैपिटल आर लिखा गया है वो आपका क्या भैया बाह्य प्रतिरोध है। फिर कह रहा है कि एन सेलों का विद्युत वाहक बल बराबर ई, कह रहा है एन सेलों का विद्युत वाहक बल बराबर ई, कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर 1/r1 प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r डॉट डॉट करके एन बार लिखा गया। क्या भैया डॉट डॉट करके एन बार लिखा हुआ है। देखिए मान लीजिए इसके बराबर ये हो तो R1 बराबर इतना है तो 1/R1 इक्वल टू हो जाएगा 1/R इंटू एन। अब देखिए 1/R1 इसका जब गुणा करवाएंगे, मान लीजिए बटे में 1 है तो इसका जब गुणा करवाएंगे 1 का किसी भी संख्या में गुणा करने पर उसका वो क्या होता है वही प्राप्त होता है। तो आपका आ गया 1/R1 इक्वल टू n/r। क्या हुआ भैया n/r। अब कह रहा है इसका व्युत्क्रम लेने पर, यानी क्या इसी का व्युत्क्रम ले लेंगे तो जो 1/R1 है वो केवल R1 में बदल जाएगा, और जब इसका व्युत्क्रम लेंगे तो वो आपका उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो रहा है 1/R1 का व्युत्क्रम जब ये हो गया उसका R1 हो गया बराबर हो गया R/n हो गया। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आपको इसके आगे बताते हैं क्या है इसके बारे में। चलिए आपका उसका R1 बराबर आया आपका R/n, इतना आपका आया था। चलिए देखिए अगर आप कुल प्रतिरोध यानी कि जो आपका आंतरिक प्रतिरोध भी है बाह्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध मतलब आपके पास जैसे कोई पूछता है कि कुल प्रतिरोध यानी कि मान लीजिए कि आप और कोई और है, मान लीजिए उसके पास 5 रुपया है आपके पास 2 रुपया है, आपसे कोई पूछता है कि दोनों को मिलाकर यानी कि कुल रुपया कितना लिए आप लोग, तो आप बताएंगे उसका 5 मिलाएंगे उसका 2 मिलाएंगे तब ना पता चलेगा कि हम 7 रुपए लिए हैं दोनों लोग मिला करके। वही कह रहा है कि कुल प्रतिरोध आपका आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध आपका आएगा कुल प्रतिरोध। आपका आंतरिक प्रतिरोध क्या मेरे भाई, आंतरिक प्रतिरोध आपने अभी ज्ञात किया R/n ज्ञात किया, और बाह्य प्रतिरोध हमने आपको बताया है कैपिटल आर है। चलिए वही है कुल प्रतिरोध बराबर आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध क्या है n/r प्लस क्या है कैपिटल आर। अब देखिए इसका आप लोग तो ये भिन्न तो हल करना जानते हैं है ना। चलिए नहीं हल करना जानते तो हम कर दे रहे हैं R/n प्लस R/1 तिर्यक गुणा करवा लीजिए, इसका इधर इसका इधर इसका इधर हो जाएगा। R में 1 का गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा स्मॉल r, प्लस n में कैपिटल R से गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा n/r, और 1 में n से गुणा करवाएंगे तो आपका हो जाएगा n। यही ना आपको प्राप्त हुआ। तो हमने कुल प्रतिरोध आपका कितना आया R प्लस n/r/n। आपका कितना भैया कुल प्रतिरोध आपका आया R प्लस n/r, n कैपिटल R सॉरी n कैपिटल R/n। अब कह रहा है कुल धारा कितनी आपकी बह रही थी, आपको पीछे बताया है कुल धारा आपकी कितनी बह रही थी भैया I। कुल धारा बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध। क्या है कि I बराबर क्या है I बराबर E/n/r बटे में n। क्या भैया I बराबर हो गया E/n/r बटे में r, क्या है बटे में n/r प्लस स्मॉल r बटे में n। क्या है कि I बराबर हो गया आपका E/n कैपिटल R प्लस R/n। क्या भैया अब देखिए ये आपका A बटे B बटे C बटे में D में बदलना है इसको। तो मान लीजिए हम इसके बटे 1 कर देते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चल रहा है देखिए अब बन गया, देखिए A आपका बन गया, इधर नीचे बन गया B बटे बन गया C बटे में D बन गया आपका।
तो अब ऐसे भी न आए तो जो डी वाला होता है ये ऊपर चला जाता है और बी वाला चला आता है नीचे, तो हो जाता है ए गुणे में डी, बी गुणे में सी। अब देखिए यहाँ पे ये जो एन आपका क्या भैया, एन आपका डी है, ये चला जाएगा ऊपर और ये वाला एक चलाएगा बी के साथ। अब वही हो गया ई गुणे में एन हो गया, ई एन हो गया और एन प्लस आर, सॉरी एन आर प्लस स्मॉल आर गुणे में एक, तो वही मान प्राप्त होगा हमारा आई बराबर प्राप्त हो गया हमें ई एन बटे में एन आर प्लस स्मॉल आर। क्या प्राप्त हो भैया, हमें क्या प्राप्त हुआ, आई बराबर ई एन बटे में एन आर प्लस आर। ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। आप लोग ये समझिए कुछ पल के लिए मानिए कि जो यदि एन आर ग्रेटर देन किसके है, स्मॉल आर के, तो मान लीजिए जो कैपिटल आर है उसको तुच्छ मान लीजिए, थोड़ा सा थोड़े के बराबर मान लीजिए, छोड़ देंगे ना, तो वही कह रहा है आई बराबर ई एन बटे में आर, आई बराबर ई एन बटे में आर आपका हो जाएगा। क्योंकि ये जो है थोड़े से यानी कि थोड़ा सा है, मान लीजिए कि आपके पास बहुत ज्यादा धन हो और आपके पड़ोसी के पास 5 रुपया हो, आपके पास 100 रुपया हो, उसके पास 5 पैसा हो, तो 100 रुपये के बराबर 5 पैसा होगा ना, नहीं होगा ना, तो उसकी तुलना नहीं ना करेंगे अपने से। तो वही कह रहा है कि मान लिया जाए कि एन कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर के, तो जो एन आर है उसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे भैया, हमने आपको बताया कि जैसे आपके पड़ोसी के पास 5 पैसा, आपके पास 500 रुपया हो, तो आपकी तुलना वो कर सकता है, नहीं कर सकता ना, इसीलिए उसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो अब देखिए यहाँ से ये एन आर कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि उसका थोड़ा होने के कारण। तो आई बराबर आपका आ गया ई एन बटे में क्या हो गया, स्मॉल आर। क्या प्राप्त हुआ, ई एन बटे में स्मॉल आर। तो ये हमने आपको पीछे बताया, अगर ये चीज प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है केवल एक सेल के लिए प्राप्त होती है। किस लिए, केवल एक सेल के लिए प्राप्त होती है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है आई बराबर एन इंटू ई अपान आर। आप लोग सोच रहे हैं सभी एन को बाहर क्यों कर दिए भैया, एन का ऊपर गुणा करेंगे तो तब भी तो ई एन प्राप्त होगा, इसलिए उसको बाहर करें अंदर करें कोई बात नहीं है। तो ये किस लिए है, एक सेल की धारा के लिए आपका ये प्राप्त होगा। अब कह रहा है, अब वही कुछ समय के लिए मान लीजिए स्मॉल आर को छोड़ने के लिए, आपको कह रहा है कुछ समय के लिए मान लीजिए स्मॉल आर छोटा हो और कैपिटल आर बड़ा हो, उसको कह रहा है छोड़ने के लिए। ये किस लिए आएगा, ये आपके आएगा जो आपका चारों सेल लगे थे उसके लिए आएगा। तो क्या हुआ, तो अब देखिए जब यहाँ से स्मॉल आर छोड़ेंगे, यहाँ से जब यहाँ से स्मॉल आर छोड़ देंगे तो आपका बचा क्या, एन ई अपान एन आर, ऊपर भी एन नीचे भी एन से एन कैंसिल हो गया, आई बराबर हो गया ई अपान आर। क्या हुआ प्राप्त आपको, आई बराबर आपको प्राप्त हो गया ई अपान आर। क्योंकि ऊपर भी एन है नीचे भी एन है भैया, इसीलिए आपका ये एन कैंसिल हो गया, एन से कैंसिल हो गया, इसीलिए आपका प्राप्त हुआ आई बराबर ई अपान आर। ये किसके लिए है, जितनी धारा बह रही है एक धारा में, सब धारा के लिए है, सब सेलों की। ये क्या है आपकी जो आई बराबर ई अपान आर आई है, किसके लिए भैया, ये सब सेलों के लिए धारा आपकी है। जो आपको फिगर में हमने बताया था, चार सेल लगे थे, चार प्रतिरोध लगे थे, एक आपका क्या लगा था, एक बाह्य प्रतिरोध भी लगा था, और उसमें जितनी धारा बह रही है ये इसके लिए है। और जब ये इतना आपका प्राप्त होता है, केवल ये एक सेल के लिए होता है, जो आपका चाहे जो एक सेल के लिए होगा। चलिए थोड़ा सा आगे इसकी थ्योरी हम उसको बता देते हैं, आइए। चलिए आपका आई बराबर प्राप्त हुआ ई अपान आर, ये किसके लिए है, ये सब सेलों के लिए है। जो पीछे आपका प्राप्त हुआ था आई बराबर एन अपान स्मॉल आर प्राप्त हुआ था, तो आप सॉरी आई बराबर आपका प्राप्त हुआ था ई अपान आर प्राप्त हुआ था, वो किसके लिए प्राप्त हुआ था भैया, वो हुआ था आपको एक सेल के लिए। लेकिन ये जो प्राप्त हुआ आई बराबर ई अपान आर, ये किसके लिए भैया, ये सब सेलों के लिए। किसके लिए है, ये सब सेलों के लिए। चलिए इसका थोड़ा थ्योरी देख लीजिए, आप इसको बना लेंगे नोट पॉइंट ए, इसको बना लेंगे नोट नंबर 1 लिख लेंगे। तो कह रहा है अतः जब सेलों को आंतरिक प्रतिरोध, कह रहा है अतः जब सेलों को आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से अधिक होता है, कह रहा जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से अधिक होता है तो सेलों का समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, क्योंकि एक सेल की धारा की n गुनी की धारा प्राप्त होती है। क्यों जोड़ना चाहिए भैया, क्योंकि सेलों का समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, क्योंकि एक सेल की धारा की n गुनी धारा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है भैया, जो धारा होती है हमें क्या प्राप्त होती है, n गुनी प्राप्त होती है अगर एक सेल से जोड़ेंगे तो। फिर कह रहा नोट नंबर 2, जब सेलों को आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम होता है, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम होता है तो
सेलों का समांतर क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि एक सेल की धारा प्राप्त होती है। क्या होती है भैया? चूंकि एक सेल की धारा में प्राप्त होती है, इसीलिए हमको उस समय जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम हो तो हमको समांतर क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। उस समय हमको किस क्रम में जोड़ना चाहिए? हमने आपको पीछे बताया है किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। और इसमें कि अगर आपकी इस तरह स्थिति आती है तो आप समांतर क्रम में नहीं जोड़ेंगे, बल्कि चूंकि क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि एक सेल की धारा प्राप्त होती है हमें, इसीलिए हमको उसको समांतर क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि उसको किस क्रम में जोड़ना चाहिए? उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। चलिए आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आपके पास व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हो, वीडियो को उसमें भी शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि आर्यन मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।